सूबा सिंध के ज़िला दादू का ताल्लुका खैरपुर नाथन शाह 2022 में आने वाले सैलाब से 5 माह से ज़ायद अरसा ज़ेर-ए-आब रहा। इसी इलाके का ये गांव कलराई चांडियो है, जहां सैलाब से कबल ज़िंदगी में सुकून भी था और मुआशी आसूदगी भी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं। 90 साला गुलाम कादिर पुरखों के ज़माने से इस गांव के मकीन हैं। 18 एकड़ रकबे के मालिक होते हुए वो इन दिनों कर्जदार हैं। 5000 रुपया गंदम का बीज था, वो कहाँ से दी? ये DAP एंग्रो ये कर्जे पे लिया है। अभी वो तो गोगवा देंगे कि कर्जा दो। हमने क्या कसूर किया है जो नहीं देते हो? अपने से वफादारी की, खाने के लिए कुछ दिया आपको, अभी दो ना तुम। कहाँ से देवे? हमारे पास तो कुछ बच्चा ही नहीं है। बड़ा जुल्म किया है हुकूमत ने। जो एक नंबर है वो 150 मन गंदम देता था इन सैलाब से पहले। अभी उसने क्या दिया है? 35 मन, 30 मन, 35 मन, 25 मन। कहाँ से कर्जा देंगे? पक्के घरों पर मुश्तमिल ये गांव ज़बूहाली की तस्वीर बना दिखाई दे रहा है। बोसीदा छतों और किसी भी वक्त गिरने वाली दीवारों से बचकर यहाँ बैठे खानदान शदीद गर्मी के बावजूद टेंट तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वो जो फौज आई वो लिख के आपको घर मिलेंगे, 3-3 लाख रुपया मिलेगा। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अपना माल मवेशी हो जो उसको नीलाम करके हमने अपने बच्चे पाले। हुकूमत ने कुछ नहीं, अभी तक 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने में सिर्फ 10 किलो आटा मिला है। 5 बच्चों की मां 35 साला साइमा भी इसी गांव की रिहायशी हैं। भूख, अफलास, बेरोजगारी का दुख सहती ये मां भी अपने बच्चों के साथ शौहर के लिए किसी इमदाद की उम्मीद अब छोड़ चुकी है। फिर पाए ना, किसी पर जाए ना, मगर पेट तो खाता है ना, बच्चे तो खाए ना। इसकी मजबूरी है। तो जब बच्चे भूखते रहते हैं ना, वो इसका टेंशन होता है। अभी एक टाइम खाते हैं, एक टाइम बैठे हैं, 2 टाइम भी बैठ जाते हैं। मर्द को मना ये रोज़ी नहीं लगती है, मजदूरी नहीं लगती है, तो लौट कर आते हैं। ज़मीन से पानी भी हो जाता पहले से, जिसको फसल किया था हमने उसमें वो मना पानी में लुढ़ गया था। अब जो फसल किया है तो वो ज़मींदारों का हक है। वो ज़मींदार कहते हैं ये सारा नुकसान जो हुआ था तो वो कौन देगा? ये तुम लोगों को देना है ना। मेहनत भी हमारी, नुकसान भी हमारा। पहले इस गांव में खुशहाली भी थी और ज़मीनों पर अच्छी खासी पैदावार भी, लेकिन सैलाब के आने के बाद सिंध भर में नई फसल की तैयारी ना सिर्फ ताख़ीर से शुरू हुई बल्कि उससे पैदावार पर भी अच्छा खासा असर पड़ा। यूँ किसानों को नए कर्जों तले दबना पड़ा जो इनकी आइंदा आने वाली नस्लें चुकाती रहेंगी। गुलाम कादिर के मुताबिक उनका हाथ कभी देने वालों में से था, लेकिन सैलाब के बाद सब खत्म होने से वो 50 बरस पीछे जा चुके हैं। तरक्की का भी तरीका है। कुछ गवर्नमेंट हेल्प करे गरीबों की, मिस्कीनों की। अभी तक तो कुछ नहीं। एक आदमी है जो सारा दिन कमाता है, उसको क्या 700 रुपये तनख्वाह मिलती है दिन की। 10 आदमी उनके पीछे हैं खाने वाले। 700 में क्या मिलेगा? 200 रुपये आटा हो गया है कणकी का, 200 रुपये चावल है किलोग्राम। 10 आदमी कहाँ से पाले? बस वो बेचारे तो बस ऐसे तड़प के रो के सो जाते हैं। 8 माह गुजरने के बावजूद सैलाब की तबाही के निशानात आज भी नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे नुकूश हैं जो इन तबाहशुदा मकानात और ज़मीनों के साथ साथ इस गांव में बसने वाले हर मकीन के दिलो दिमाग पर ऐसा असर छोड़ गए हैं जो मुद्दतों मिट नहीं सकेंगे। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, खैरपुर नाथन शाह, सिंध।